क्लासरूम ऑफ द एलिट्स जो कि स्टार्ट होते ही आयानो कोजिकोन एक क्वेश्चन पूछता है कि क्या लोग बराबर होते हैं, जहां पर इस क्वेश्चन को तुम बड़ी इजीली अवॉइड कर देते हो। बट आयानो कोजिकोन जब इस क्वेश्चन का खुद आंसर देना स्टार्ट करता है तो तुम्हें समझ में आता है कि बराबरी शब्द जो एक्चुअल में एक झूठी अवधारणा और एक खोखला शब्द है। क्लासरूम ऑफ द एलीट सीजन 1 की स्टोरी टेक प्लेस रहती है टोक्यो के एक हाई स्कूल के ऊपर, जिसका नाम रहता है मेट्रल पॉलिटिकल एडवांस नर्सिंग हाई स्कूल, जहाँ पर स्टूडेंट को पॉइंट्स मिलते हैं और वो ये भी बता देता है कि मैं इंसानों को बस जस्ट टूल समझता हूँ। वो टूल जहाँ पर जरूरत पड़ने पे मैं किसे कब इस्तेमाल करूंगा वो मैं डिसाइड करता हूँ। और क्लासरूम ऑफ द एलिट्स जो कि स्टार्ट होते ही आयानो कोजिकोन एक क्वेश्चन पूछता है कि क्या लोग बराबर होते हैं, जहां पर इस क्वेश्चन को तुम बड़ी इजीली अवॉइड कर देते हो। बट आयानो कोजिकोन जब इस क्वेश्चन का खुद आंसर देना स्टार्ट करता है तो तुम्हें समझ में आता है कि बराबरी शब्द जो एक्चुअल में एक झूठी अवधारणा और एक खोखला शब्द है, जिसका कोई मतलब ही नहीं है इस दुनिया में, जहां पर लोग तुम्हें बराबर बताते हैं बट बराबर समझते नहीं है। जहां पर आयानो कोजिकोन ये एहसास दिलाता है कि ये बराबरी का जो शब्द है एक ढोंग है, एक झूठी अवधारणा है, जहां पर लोग तुम्हें बराबरी बोलते हैं कि तुम बराबर हो हर चीज में, बट उस चीज को पालन नहीं करते हैं। जहाँ पर कहाँ पर बराबरी है, जहाँ पर तुम्हें छोड़े जाने के बाद तुम्हें रीजन तक नहीं बताए जाते कि तुम्हें क्यों छोड़ा जा रहा है, तुम्हारे एफर्ट्स की मजाक बनाए जाते हैं, कहाँ बराबर है। जहाँ पर आज भी अमीर गरीबों का शोषण करता है, कहाँ बराबर है, कहाँ पर बराबरी है। जहाँ पर स्कूल भी तुम्हारे मार्कशीट के ऊपर ही रहती है कि तुम्हें कौन सा स्कूल मिलेगा, तुम्हें कैसी एजुकेशन मिलेगी, ये भी तुम्हारी मार्कशीट डिसाइड करती है। और तुम्हारी कॉलेज खत्म होने के बाद भी तुम्हें कितनी सैलरी मिलेगी ये भी तुम्हारी मार्कशीट डिसाइड करती है। और तुम बराबरी शब्द की बात करते हो। जहां पर तुम्हें मैं एक और तुम्हारा भ्रम तोड़ता हूँ। मेरे पुराने वीडियो अगर तुम देखते आ रहे हो या देखते हो, तुम आधे में वीडियो छोड़ देते हो, पूरी बात तक नहीं सुनते हो। क्यों? क्योंकि वीडियो क्वालिटी खराब है। अभी हाल ही फिलहाल में मेरे को एक कमेंट आया था मेरे शॉर्ट वीडियो पे, जहां पर उन्होंने बोला कि तुम्हारे जो लोगों का डिजाइनिंग है इतना हैंडसम उसमें लगते हो और वीडियो में इतने घटिया क्यों लगते हो। तो वहां पर क्वालिटी की बात आती है, क्योंकि इस फोन से वो वीडियो बनाई जाती है। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि जो मैं फोन अफोर्ड करूं। अभी भी जो फोन मांग के लाया हूँ ये किसी और से मांग के लाया हूँ जिसकी अच्छी क्वालिटी आ रही है। तो तुम बराबरी सब की बात मत क्या करो, खुद के अंदर भी झांक लो कि क्या तुम उस बराबरी की जो अवधारणा, झूठी अवधारणा, तुम उसे मानते हो, उसे खुद ब खुद बोलते हो ना कि लोग बराबर होते हैं। क्या एक्चुअल में तुम लोगों को ट्रीट करते हो कि लोग बराबर होते हैं? तो ये झूठी अवधारणा है, झूठा शब्द है, क्यों नहीं मान लेते हो? मैं जानता हूँ तुम भाई उम्मीद से घायल हुए पड़े हो और उम्मीद पे जिंदा भी हो, क्योंकि उम्मीदें ही भाई तुम्हें तोड़ती भी हैं, बनाती भी हैं और साथ में तुम्हें जीने के लिए रीजन भी देती है। तुम्हें लगता है कि लोग बराबर होते हैं तो इस झूठी अवधारणा, इस झूठी उम्मीद में तुम ही जिंदा रहो। भाई मैं नहीं मानता किसी को भाई कि लोग बराबर होते हैं। जहां पर आयानो कोजिकोन ने भाई मेरी आंखें खोल दी। मैं तो सीधे बोलूंगा ये बेसिक एनिमे था, फिक्शनल था, बट उसने ऐसी बात बोल दी जिसकी वजह से भाई लग गई है दिल पे। जहां पर मैं तुम्हें बता दूं कि क्लासरूम ऑफ द एलीट सीजन 1 की स्टोरी टेक प्लेस रहती है टोक्यो के एक हाई स्कूल के ऊपर, जिसका नाम रहता है मेट्रल पॉलिटिकल एडवांस नर्सिंग हाई स्कूल, जहाँ पर स्टूडेंट को पॉइंट्स मिलते हैं और ये पॉइंट्स एक्चुअल में पैसों का काम करते हैं, जिससे कि स्टूडेंट अपने खाने का खर्चा, कपड़े और एक्सटर्नल खर्चे, एक्सपेंसेस जितने होते हैं वो सब कर सकते हैं इन पॉइंट्स की बदौलत। और ये पॉइंट्स तभी मिलेंगे जब तुम परफॉर्म करोगे। जहाँ पर इस हाई स्कूल में टोटल 4 रैंकिंग रहती है, ABCD, जहाँ पर ए सबसे टॉप का होता है और ए क्लास से जो भी ग्रेजुएशन कंप्लीट करेगा अपना, उसे 100% प्लेस मिलेगा, वो भी जॉब का। जॉब मिलने के बाद उसकी लाइफ सेट है। और डी क्लास को सबसे पुअर क्लास माना जाता है, जहाँ पर आयानो कोजिकोन अपना मेन कैरेक्टर अपने डी क्लास में एडमिशन लेता है, वो भी जानबूझ के। क्यों? क्योंकि वो एक साइलेंट मैनिपुलेटर है और किलर है, जो कि काफी साइलेंट रहता है, बोरियत भरा दिखता है और इनोसेंट दिखता है और अपने आप को भीड़ का नॉर्मल सदस्य दिखाता है जानबूझ के। वो खुद को हाईलाइट नहीं करना चाहता है। जहाँ पर टेस्ट स्कूल एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं, जहाँ पर रूल ये रहता है कि जो भी इस टेस्ट में फेल होगा वो एक्सपेल हो जाएगा, और एक्सपेल होने के बाद जिस क्लास से एक्सपेल होगा उस क्लास के पॉइंट्स कम होंगे। जहाँ पर होरिकिता-सान एक मेन कैरेक्टर, उसे भी मान लो, जो काफी सीरियस रहती है, सुजुने होरिकिता-सान, जो चाहती क्या है कि वो क्लास ए तक पहुंचे अपने बड़े भाई के लिए। जहाँ पर अपना आयानो कोजिकोन फिलहाल सीजन 1 में ये दिखाया गया है कि वो
होरिकिता-सान की हेल्प करना चाहता है क्लास ए तक पहुँचने के लिए, जहाँ पर उसके पर्सनल मोटिव नहीं दिखाए गए हैं ज़्यादा ही सीज़न 1 में। और भाई बंदा कितना बड़ा मैनिपुलेटर है, वो तो इसका प्रूफ उसने एपिसोड 12वें तक देते जाता है चला गया, जहाँ पर उसने एक स्पेशल टेस्ट होता है, वो भी लैंड का, उस लैंड में अपने क्लास डी की क्लास को, जो सबसे बकवास परफॉर्म कर रही थी, उसे टॉप पे ले आता, वो भी अपनी आईक्यू की वजह से, जहाँ पर वो इस बात को प्रूफ देता है कि कितना बड़ा वो मैनिपुलेटर है और वो कितना दिमाग से तेज है, कितना बड़ा खिलाड़ी है, और वो ऑरा फार्म कर जाता है जहाँ पर। और वो ये भी बता देता है कि मैं इंसानों को बस जस्ट टूल समझता हूँ, वो टूल जहाँ पर जरूरत पड़ने पे मैं किसे कब इस्तेमाल करूंगा वो मैं डिसाइड करता हूँ, और मैं लोगों की हेल्प इसीलिए करता हूँ। और इसी पे इसका सीजन 1 खत्म। और लिटरली इतना ऑरा फार्मिंग काफी था। शुरुआत के पहले एपिसोड में बंदा ये सवाल बोल किए कि भाई एक्चुअल में लोग बराबर होते हैं क्या, ये सवाल पूछ के तुम्हें पहले कंफ्यूज करता है, तुम उसे लाइटली लेते हो, फिर खुद ही आंसर देता है और बराबरी शब्द का तुम्हें एक्चुअल मतलब बता के जाता है बंदा कि बराबरी शब्द एक खोखला शब्द है जिसका कोई मतलब नहीं है, ये झूठी अवधारणा, ये सी चीजें वो क्लियर करके जाता है। जहाँ पर मैं लिटरली बता रहा हूँ कि मैं काफी एक्साइटेड हूँ इसका सीजन 2 देखने के लिए, बट मजबूरी ये है कि कुछ चीज़ों के लिए मैं अभी जुगाड़ कर रहा हूँ, साइड इनकम जनरेट कर रहा हूँ, जिससे कि मैं थोड़ा बैकग्राउंड ठीक कर सकूँ, बैकग्राउंड में कुछ पोस्टर वोस्टर ला सकूँ खरीद के। प्लस जो ये फ़ोन है इसके साथ एक लाइट खरीद रहा हूँ, वो भी काफ़ी कॉस्टली, इसलिए थोड़ा काम कर रहा हूँ जिससे कि तुम्हें थोड़ा बेटर क्वालिटी दे सकूँ। और बेटर क्वालिटी देने के बाद शायद से तब तुम बड़े यूट्यूबर की तरह मुझे थोड़ा बराबर समझो, तब जाके सब्सक्राइब भी करो, और शायद से तुम कमेंट भी करो, तब तुम मेरे लिए प्यार भी दे सको। और भाई लिख के दे रहा हूँ कि इतना मेहनत करूँगा कि तुम्हारा एक दिन दिल जीत लूँगा, और तुम खुद ब खुद कहोगे कि बंदा ये डिजर्व करता है, इसको मैं सब्सक्राइब करूँगा, मैं इसका फ़ैन हूँ। ये बात तुम्हें एक दिन बुलवा के रखूंगा भाई। यहाँ पर भाई लिटरली मैंने क्लासरूम ऑफ द एलीट्स देख ली है, सीजन 1 सीजन 2 की तैयारी है, इसे जल्दी से जल्दी वॉच करना है। और मुझे लिटरली ये मास्टरपीस है भाई, मेरी तरफ से भाई इसे मास्टरपीस में बोलूंगा। एनो कोजिकोन का ऐसा इम्पैक्ट पड़ा है जहाँ पर मन में ये आ रहा है कि मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा हुआ तो एक पोस्टर तो आयानो कोजिकोन का भी लाना पड़ेगा। जहाँ पर मुझे लिटरली क्लासरूम ऑफ द एलीट्स बहुत अच्छा लगा, बहुत ऑफिशियल हिंदी डब्ड मैंने देखी है, एमएक्स प्लेयर पे अवेलेबल है, तुम भी स्ट्रीम कर सकते हो अगर नहीं देखा है। काफी टाइम पहले जब इन्फिनिट काजल आई थिंक आई थी तभी आई पड़ी थी, बट मैं कुछ काम में फंसा पड़ा था तो मैं नहीं देख पाया था, अब देखा हूँ। और सीजन 2 की फिलहाल तैयारी है, सब्सक्राइब कर लेना भाई, सीजन 2 के लिए भी वीडियो जरूर से जरूर लाऊंगा। और भाई बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। ओपिनियन प्लीज कमेंट में। चलो बाय।